हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदा। मैं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ जिसका नाम है डिजिटल स्किल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस डिजिटल स्किल एकेडमी चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। तो मैं इसमें आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं इस लेक्चर में आपको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल बताए थे। तो आई होप आप वो लेक्चर देख के आए होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है मेरा हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हेडिंग क्या है मेरा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, हमें एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, चेंज इन स्टेट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, ताप में परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, रंग में परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज इन कलर। चौथा पॉइंट क्या है मेरा, गैस का निकलना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस हेडिंग में एक एक करके उसको पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कशन करूंगी। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा, अवस्था में परिवर्तन। हेडिंग डाल लेते हैं, पहला पॉइंट अवस्था में परिवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस। अवस्था हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, पहला ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। वही 3 अवस्थाएं क्या होती है, एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मान लो ठोस है, मेरा क्या है, ठोस है, मान लो ये ठोस है, यहाँ पे मेरा द्रव है और यहाँ पे मेरा गैस है। तो ठोस क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच स्पेस नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो ये मेरा क्या है, ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है मेरी, ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। ये मेरी कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है मेरी, द्रव अवस्था।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट। ये मेरी कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। जिसको एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैसियस स्टेट। क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट। तो मैंने बताया था, आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, आज भी मैं बता दे रही हूँ कि अवस्थाएं कितनी होती हैं मेरी? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस में स्थान बहुत कम होते हैं, और द्रव में क्या होते हैं? उससे थोड़ा सा स्थान होता है, और गैस में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थान होता है। तो ठोस, पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, तो हम यही अवस्था में परिवर्तन देखेंगे। तो क्या होता है? देखो, ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ठोस किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में, यानी कि लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है? किस में कन्वर्ट होगी? गैस में। तो देखो, अवस्था चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। ठोस द्रव में और द्रव गैस में क्या हो रही है? मेरी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। जो ठोस अवस्था है वो द्रव में चेंज हो रही है, और जो द्रव अवस्था है वो ठोस किस में चेंज हो रही है? गैस में। तो देखो, इसमें हमें पॉइंट क्या मिला है? अवस्था में परिवर्तन। देखो, अवस्था चेंज हो रही है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। हमें देखने को यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ठोस में ले लें, तो ठोस का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बर्फ। क्या है? बर्फ। बर्फ क्या होती है? मेरी ठोस अवस्था होती है। कैसी होती है? ठोस अवस्था होती है। बर्फ जब क्या होता है? ठोस होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और जब एक बर्फ को हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। और लिक्विड यानी कि जल, मेरा जल बन जाएगा। बर्फ कन्वर्ट होगा तो जल बन जाएगा, और जल को और हीट देंगे तो वो क्या कर जाएगा? वेपर बन के उड़ने लगेगा। और जब वेपर बन जाएगा तो वो मेरा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। तो ये बर्फ क्या है? मेरा ठोस है, और उसको हम हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल में, यानी कि लिक्विड में। और जब जल को और हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो चलिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ताप, टेम्परेचर, नाम से ही पता चला है कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने से हमें क्या देखने को मिलता है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि बिना बुझा हुआ चूना, उसमें अगर हम जल डालेंगे तो वो क्या करेगा? बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हम चूना लेके आते हैं कहीं से, तो उसमें हम पेंटिंग करने के लिए क्या करते हैं? वाटर डालते हैं हम, और वाटर डालेंगे तो वो क्या करेगा? बबल के साथ क्या हीट बाहर आती है। बबल के साथ क्या आती है? हीट बाहर आती है, और वो हीट क्या होती है? रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो वही बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना लिए हैं, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? वाटर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? वाटर, यानी कि जल। यहाँ पे हम जल डाल रहे हैं, तो ये फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेरा बुझा हुआ चूना। क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना। यहाँ पे फर्दर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ पे क्या मेरी हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट, यानी उष्मा। उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
बुझे हुए चूने में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बुझे हुए बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बुझे हुए चूने में। जब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? वाटर। जब इसमें वाटर डाल रहे हैं तो इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है, और यही ऊष्मा क्यों क्या कर रही है? ताप में चेंज, परिवर्तन ला रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट्स की। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? रंग में परिवर्तन। तो चलिए जिसको क्या बोलते हैं? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो नाम से ही पता चल रहा है रंग में परिवर्तन होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शन। क्या देखने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल के थ्रू हमको आपको समझाएंगे कि जैसे मान लो कच्चा आम है। कच्चा आम को हम कुछ दिन के लिए रख देते हैं। क्या करते हैं? उसको कुछ दिन के लिए हम रख देते हैं तो वो पक जाता है। पक जाता है क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज से ही हमें क्या देखने को मिलता है? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि वो आम कच्चा था, हरे रंग का था, और वो पक के किस में कन्वर्ट हो गया? येलो कलर, पीले कलर में हो गया। तो वो क्या हो गया? उसमें हमारा केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा? नींबू है। नींबू को हम क्या करें? काट के जल में यानी कि वाटर में हम डिजोल्व करें तो वो क्या हो जाता है? कुछ मटमैला कलर देता है। वैसे तो वो नींबू येलो कलर का दिखता है, लेकिन उसको पानी में घोलने के बाद वो कैसा हो जाता है? पानी में घोलने के बाद वो क्या हो जाता है? मटमैले हो जाता है। तो वहां पे भी हमें क्या होता है? रंग में चेंज होने से हमें क्या देखने को मिलता है? केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हम चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा पॉइंट क्या है मेरा? गैस का निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। कहीं पे अगर अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे हमें क्या? गैस निकलती हुई दिखाई देगी, और गैस निकलती हुई दिखाई देगी तो उसमें क्या होगा? हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। तो ये आई होप ये 4 पॉइंट्स है, जो 4 पॉइंट्स है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इस लेक्चर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।